देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से, हकीम अमानत अली तबस्सुम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं उन मरीज़ों के लिए कुछ ख़ास चीज़ लेकर आया हूँ जिनका जिगर ख़राब हो जाता है, मैदे में वरम हो जाता है, रैम पे सोजिश आ जाती है, ख़वातीन के रैम के अंदर सोजिश वगैरह हो जाती है। तो उनके लिए एक बहुत ही लाजवाब चीज़ जो आपके एरिए में होते हुए भी आप उससे बिल्कुल लाइल्म हैं और आपको पता भी नहीं है कि वो आपके लिए कितनी बहुत बड़ी नेमत है। और ये मैं आज कुछ एरिए में मैं आया हूँ, तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ है कि जिससे मैदा भी ठीक हो जाता है, जिगर भी ठीक हो जाता है, यहाँ तक कि हर किस्म के वर्म वगैरह उससे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। वर्मों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और उसका आप अर्क भी बना सकते हैं, उसका पानी भी निकाल के पी सकते हैं। और वैसे भी आप उसके जो उसका फल है वो कच्चा फल तो नहीं, लेकिन जब पक चुका हो तो उसका आप शरबत बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची टहनियों का भी वो आप शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आज इसलिए लेकर आया हूँ कि जिगर के लिए वो ऐसी क्या चीज़ है कि जो जिगर पे लिए बहुत आलीशान चीज़ है। और यहाँ तक कि मुख्तलिफ़ कंपनियाँ भी उस चीज़ के नाम से वो तैयार कर रही हैं, लेकिन जो चीज़ आप अपने हाथ से तैयार करेंगे वो कंपनी की जो अद्वियात होती हैं वो ज़ाहिर बात है उसमें क्या पता होता है कि वो कितनी चीज़ उसमें डाली है और कितनी नहीं डाली। तो इसलिए चलें आज देखते हैं कि मैं आप लोगों के सामने एक कुछ जड़ी बूटी मैं देखता हूँ कि इधर मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है। तो इंशाल्लाह ये देखें, ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये आप लोगों के सामने ये इसका फल है, ये है मको। और इसको पीलक भी बोलते हैं, मको दाना भी बोलते हैं। ये देखें कि ये इसका फल लगा हुआ है, ये देखें कितना प्यारा फल है, ये खाया भी जाता है। आप लोग इसको ब्लैक ब्लैक ये जो फल लगा हुआ है और ये इसके आप देखें, अगर फूल लगा हुआ तो मैं दिखा देता हूँ, नहीं फूल नहीं है। तो ये देखें कि इसका फल ये ब्लैक कलर में, ये देखें ये ब्लैक कलर में इसका फल होता है। और ये देखें ये मुकम्मल मैंने पौधा उखाड़ा है और पौधा उखाड़ के तो ये देखें ये चारों तरफ इसका फल है। और जो कच्चा फल है वो सब्ज़ी माइल है और जो पक चुका है वो है स्याही माइल। और ये मको दाना, इसको मको दाना भी बोलते हैं। अभी तो मैं आप लोगों को खा के नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा रोज़ा है, तो इसलिए रोज़े की हालत में मैं खा के नहीं दिखा सकता। तो ये आप इसको ऐसा करें कि ये मको दाना ये देखें, ये जो ब्लैक पका हुआ दाना है ना, इसको आप लोग पका के इसका शरबत भी तैयार कर सकते हैं। कम से कम 1 किलो मको का दाना हो और 1 किलो मको का दाना और उसके अंदर कम से कम 3 किलो या 4 किलो पानी डाल दें। 3 से 4 किलो पानी डालने के बाद आप ऐसा करें कि इसको पकाएं, अच्छी तरह पकाएं। और जब ये तकरीबन 2 किलो पानी रह जाए तो उसके बाद आपने फालतू जो मवाद है उसको आपने पुन लेना है। पुनने के बाद आपने दोबारा फिर इसको पकाना है। तो फिर इसमें कम से कम 1 किलो आप इसके अंदर चीनी डाल देनी है। जब पानी 1 लीटर रह जाए और शरबत गाढ़ा मवाद सा बन जाए तो फिर आप इसको जो है ना बतौर शरबत आप इस्तेमाल करें। ये हर तरह के वर्मों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत आलीशान चीज़ है। ये मुख्तलिफ़ आप किसी एरिए में भी जाएंगे, किसी बाग वगैरह में जाएंगे या किसी और जगह में जाएंगे, मैं आप लोगों को अभी कुछ लोकेशन थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि मैं थोड़ा सा एक बाग टाइप है, एक प्लाट में आया हूँ। तो वहाँ मुझे ये चीज़ नज़र आई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा चलें ये सदका जारिया समझ के ये तमाम उन लोगों के लिए मैं पहुँचा दूँ
कि ये हर तरह के वर्मों पे काम करता है। और इसको एक और तरीक़ाकार भी है कि इसकी टहनियाँ छोटे छोटे पीस करके ना, तो इसको मुकम्मल इसी तरीके से आप इसको काट के और फल समेत कम से कम 2 किलो टहनियाँ हों और इसके अंदर 4 किलो पानी डाल दें। 4 किलो पानी डाल के तो आप इसको पकाएं। तो जब कम से कम 3 किलो पानी रह जाए, अच्छी तरह बॉयल हो जाए ये सारी चीज़ें, ये देखें कि इसको फिर आपने जब आपने फालतू मवाद बाहर निकालना है तो फिर इसको अच्छी तरह दबा देना है, ताकि इसका जो अंदर जो असर रुका हुआ है वो भी बाहर निकल आए। तो ये जिगर के लिए समझ लें कि आब हयात है। तो ये बनाएं और दुआओं में याद रखें। तो इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये बाज़ात ये एक और कलर में भी आता है, वो सुर्खी माइल जो पीला सा कलर होता है, जैसे कहते हैं कि हाँ पीला सा कलर होता है। तो वो 2 कलर में होती है, एक ब्लैक कलर में होती है, एक पीला कलर ही ज़ाहिर बात होता है। तो वो आप ये दोनों में से किसी एक चीज़ को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बनाएं और खल्क़े खुदा की भलाई में हिस्सा डालें। ये मैदा जिगर के लिए, हाथों पैरों पे चेहरे पे सोजिश वगैरह आ जाती है, हर तरह के मामलात पे ये बहुत अच्छा काम करती है, बहुत इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो ये इसके बाद एक आखिरी सवाल है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया, नीचे एक कमेंट में लाजमी मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, तो लाजमी बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा नाचीज़ हकीम अमानत अली तबस्सुम, मियाँ चन्नू।